एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर हर्ब कलेक्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि स्प्रिंग आ चुके हैं और दिन और ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। अभी आधे साल से भी कम हुआ है जब यंग मास्टर छोड़ के गए थे, मगर उतने ही टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। मेरी हाइट एकदम से लंबी हो गई। उस वजह से अब मैं बाहर काम करने आसानी से जा सकता हूँ। हर एक बार मैं हर एक नए एरिया में जाता हूँ और वहाँ के विलेज और सराउंडिंग को देखता हूँ कि इंश्योर करने के लिए जो पीपल रह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, जो यंग मास्टर छोड़ के गए थे। मगर थैंकफुली जो सोयोन है वो अच्छा कर रही है बिना कोई इशू के, ना कि यंग मास्टर की तरह जो भी फैमिली रीजन में फंसते ही रहते थे क्योंकि उनको चूसन भी टारगेट करती थी। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर टाउन में आ जाता है और कह रहा होता है कि यंग मास्टर को ये पहले से ही पता था और उन्हें यह भी पता था कि जो सोयोन है वो बहुत ज़्यादा चालाक है और वह अपना ध्यान रख सकती है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी बहन के लिए मदद करने के लिए कहा है। जो यंग मास्टर की जो एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की अपने शब्दों से ही, वह बहुत ज़्यादा अच्छी है और वह मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी दिखाया जाता है दो लेडीज़ बात कर रही होती हैं और एक स्कार्फ बांधे हुए लेडी कह रही होती है कि जो यायोल फैमिली है उसमें से कोई आया है, क्या हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन हर्ब को लेके उन लेडीज़ को देते हुए कह रहा होता है मैं वापस आ गया। तो दूसरी लेडी होती है वो कह रही होती है जैसा तुमसे एक्सपेक्ट किया था जुआनियो, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो इन्हें चूज़ करने में। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है। तो वह दूसरी लेडी बता रही होती है जो यायोल फैमिली है उन्होंने किसी को भेजा है और ऐसा लग रहा है उनका प्लान है यहाँ कुछ दिन रुकने का, तो इसीलिए हमारे पास इनफ प्रिपरेशन होनी चाहिए फूड की। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है अच्छा, क्योंकि ये काम से सोल फैमिली की मेन फैमिली है तो इनको अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह है हर एक चीज़ में। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है और उसके पीछे उसके साथ ही लकड़ी को तलवार की तरह यूज़ करते हुए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि जो यायोल फैमिली है वो कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिससे काम से सियोल फैमिली के अच्छे ताल्लुकात हैं। तभी उन पीछे दो में से एक लड़का पूछ रहा होता है कि जाने हो क्या तुम इसे देख सकते हो कि मेरी शॉर्ट स्किल कैसी हैं। तो हाँ मेन कैरेक्टर उनको पैसे देते हुए कह रहा होता है कि तुम ये सब रख सकते हो और जाओ और कुछ खरीद लो जो जो भी तुम्हें खाना है। तो वो लेडी कह रही होती है कि ऐसा लगता है कुछ कोई सेलिब्रेशन होने को है, ना कि खाने से मगर और भी चीज़ों से। जिस तरह से टेबल फेबल सजाई जा रही हैं और भी चीज़ें गैदर करी जा रही हैं, इससे लगता है कोई सेलिब्रेशन होगा जल्दी। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है एक सेलिब्रेशन, एक दावत जो कि बाहर के गेस्ट के लिए, मगर विलेज में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर किस बात के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है। तभी दिखाया जाता है चूस एंड मी को जो कि सोयोन से कह रही होती है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह है। यायोल फैमिली के यंग मास्टर हैं वो तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करने वाले हैं सोयोन। तो अब हमारी काम से सियोल फैमिली की बारी है कि उनकी एक अच्छी केयर करने के लिए। तो मुझे लगता है तुम अपनी फैमिली के लिए यह करोगी, कि मुझे भी लगता है कि तुम भी ऐसे ही सोचती हो जैसा मैं सोच रही हूँ। तो तुम्हें यह इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब यंग मास्टर जा चुके हैं बिना कुछ कहे, तो तुम्हें अपने एल्डेस्ट डॉटर होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, जिससे हमारे फैमिली के ताल्लुकात और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और फिर अपनी आवाज़ भारी सी करते हुए कह रही होती है और तुम यह बात समझ सकती हो और हमें सपोर्ट करो हमारी फैमिली के लिए। और दिखाया जाता है जो सो योन होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती और सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में एक लकड़ी को लेके प्रैक्टिस कर रहा होता है और हर एक दिन वह अपना स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता रहता है। और वह बता रहा होता है जब से यंग मास्टर गए हैं, जब से कामसूक सोल फैमिली को कंट्रोल करने के लिए बाहर के लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारी और वहीं चूसन में भी ऐसा ही करना चाह रही है। और यहाँ तक कि वह तो सोयोन को बेचने के लिए भी तैयार है, बिल्कुल एक टूल की तरह। मगर एक सर्वेंट होने के
वजह से कामसेक सोल फैमिली का मेरी लिमिट है इंफॉर्मेशन गैदर करने की। यदि सोयोन चली जाती है तो सब चीज़ मेरे ऊपर ही आ जाएगी। और कह रहा होता है कि ये जो वाइट क्रेन शॉर्टमैनशिप है, ये मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की शॉर्टमैनशिप मैं सीखूं। तभी दिखाया जाता है वहाँ सेकंड यंग मास्टर आ जाता है और कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, कि तुम ब्रेड, तुम इस लकड़ी को हवा में क्यों स्विंग कर रहे हो। तो वहाँ मेन कैरेक्टर देखता है, कह रहा होता है ये क्या, श्योल सेंगिल और श्योल सेंगी ये यहाँ क्यों है। तभी सेंगिल बोल रहा होता है कि तुम ढीठ बच्चे, तुम इतने एरोगेंस को किसे दिखा रहे हो। तो वहाँ मेन कैरेक्टर उन्हें ग्रीटिंग देते हुए कह रहा होता है मैं बस यहाँ पे सफाई कर रहा था, जो कि यहाँ जली हुई लकड़ियाँ उनकी। सेंगिल कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता मुझे क्या पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे थे। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये बच्चे अब फिर दोबारा से क्या करने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है कि सेंगिल उसकी स्टिक को छीन लेता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम फादर की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बीच में रोज यहाँ सीक्रेटली उन्हें देखते रहते हो कि तुम लोनली सर्वेंट, क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो बिल्कुल मेरी तरह। और तभी दिखाया जाता है सेंगिल हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। वहाँ मेन कैरेक्टर पीछे जाके कहता है और वह कह रहा होता है कि इस बारे में क्या है, अब मैं तुम्हें पर्सनली टीच करता हूँ कि कैसे एक स्वॉर्ड को यूज़ किया जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया कि ये लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कामसेक सोल फैमिली के सर्वेंट की चूज एनमी के ऑर्डर की वजह से। तो सेकंड यंग मास्टर कह रहा होता है चलो उठ जाओ कि अब से मैं इस लकड़ी की स्टिक को घुमाऊंगा और तुम्हें इससे बचना है। कि तुम इस बारे में क्यों हेजिटेट कर रहे हो, क्या तुम यह नहीं चाहते थे। तभी दिखाया जाता है हाँ मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पर आ जाता है और सेकंड यंग मास्टर उस स्टिक को लेके दौड़ते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है इस बैट के पास कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या तुम सच में ऐसे से पिटना चाहते हो जो कि एक सर्वेंट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है और जिस वजह से सेकंड यंग मास्टर पीछे जा गिरता है। और तभी सेकंड डॉटर भी कहती है क्या तुम ठीक हो ऊपर। और तभी वह हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि सेंगिल ओपा, कि तुम इसे दिखाओ कि तुम क्या जानते हो। तभी सेकंड यंग मास्टर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अटैक को डॉज करने की, इस वजह से मेरे फेस पे एक मार्क आ गया। और वह गुस्से में आ जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में एक जोर से घूंसा मारता है और कह रहा होता है कि तुम डैम ब्रैट, जो कि हमारे घर में पोंछा लगाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्से में मारने लग जाता है और हंसने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसे सहने के अलावा, कि ये बच्चे हमेशा मेरे काम को बढ़ा देते हैं और हर एक चीज़ को मेरे लिए डिफ़िकल्ट बना देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर फर्स्ट यंग मास्टर उसे लैंड के डॉक्यूमेंट ले लेते तो उन पे मेरा कोई एहसान नहीं रह जाता, जबकि वो मेरे पास लैंड के डॉक्यूमेंट छोड़ गए हैं और उन्होंने मुझसे ये करने के लिए किया है। तो अब मेरे पास इसका कोई चारा नहीं है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। और वह सोच रहा होता है अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ यदि किसी दिन यंग मास्टर से दोबारा से मिल जाऊँ, कि मैं अपनी इम्प्रेसिव मार्शल आर्ट से मैं उन्हें इम्प्रेस कर दूंगा, क्योंकि मेरे लो स्टेटस की वजह से मैंने ये वुडन स्टिक भी घुमाई है, इस वजह से भी मुझे मार पड़ रही है। तो उनके फेस पे क्या दिखेगा कि उन्होंने कैसे लड़के से एक वादा लिया है जो कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कि पास्ट से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैं यंग मास्टर के 1/10वें के हिस्से की बराबर भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ। सारी सिचुएशन पहले की तरह ही है, पहले भी मैं पिटता था और अभी भी। तभी दिखाया जाता है वहाँ कोई आ जाता है और चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम लोग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि यह कौन है। तभी दिखाया जाता है कि वह सो योन होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और कह रहा होता है क्या ये तो सो योन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।